हाँ बच्चों, तो आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सेट थ्योरी आपने पढ़ा, क्लियर है ना? यस सर। तो सेट थ्योरी के बाद बच्चे आज चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 में 3 यूनिट है, 2.1, 2.2, 2.3। 2.1 आज की क्लास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद बच्चे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, अब ध्यान से दो, चैप्टर 2 के बारे में मैं बेसिक आपको बता दूं, ठीक है? इसकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप बोलोगे कि सर कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्क्स वाइज हम बताएंगे कि आप 11th क्लास में चैप्टर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर 2 का प्रॉपर वर्किंग से आप 11th क्लास में कई चैप्टर को डील करोगे, ठीक है बेटा? आप इवन के चैप्टर 3 में त्रिको पढ़ोगे, त्रिकोणमिति, तो वहाँ पर भी आप त्रिको फंक्शन पढ़ोगे। कैलकुलस के अंदर आप चैप्टर 13 पढ़ोगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव, वहाँ भी आपको चाहिए चैप्टर 2 का प्रॉपर नॉलेज। इवन की और भी बाकी चैप्टर में भी आपको रिलेशन फंक्शन के कंसेप्ट आते हैं। जहाँ तक 12th क्लास की बात है, और 12th क्लास में तो कई चैप्टर में आप देखोगे कि इसका कंसेप्ट आपको काम आएगा। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन ही है, ठीक है? चैप्टर 2 आपको इन्वर्स फंक्शन है। फिर आप चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बेटा, कैलकुलस है, जिसके अंदर आप चैप्टर 2 का एप्लीकेशन देखोगे। तो बच्चों याद रखना, अच्छी तरह से आप इस चैप्टर को शुरू करो, ठीक है? तो 2.1 आज हम पढ़ाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? सिंपल टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है, और हम लोग 2.1 का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखो बच्चे, तो सबसे पहले आप बेसिक हम शुरू करते हैं। सपोज करो कि एक फैमिली ए है जिसके अंदर आपको दो मेंबर है 1,2, ठीक है? एक फैमिली बी है 3,4, ठीक है? वी हैव टेकन टू सेट्स ए एंड बी। ए फैमिली में दो मेंबर है, ए सेट में दो मेंबर है, और बी फैमिली में दो मेंबर है। अब ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों सेट में कम से कम एक मेंबर तो है ही, है ना? अब देखो मैंने दो मेंबर लिया है, तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में सबसे पहला चीज़ है कि अगर दो सेट आप लेते हो तो दोनों सेट में आपको कम से कम एक मेंबर होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से सुनिए, पहला फैमिली, दूसरा फैमिली। अब हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? देखिए, फर्स्ट मेंबर आप 1 लो पहले फैमिली का, उसका पेयर आप 3 के साथ करो, 1,3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर। 1 का 4 के साथ करो, 1,4। 2 का 3 के साथ पेयर बनाओ, 2,3। 2 का 4 के साथ बनाओ, 2,4। बच्चे अब ध्यान दे, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ये चारों ऑर्डर पेयर्स है जो मैंने जनरेट किया, मैंने बनाया, ठीक है? और चारों ऑर्डर पेयर का कलेक्शन का मतलब है आप इसका सेट, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, ठीक है? तो ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज सेट, ये खुद एक सेट है, और इस सेट में ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होगा, ठीक है बेटा? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑर्डर पेयर्स है। अब देखें, पेयर्स क्योंकि यहाँ पर दो मेंबर है, ठीक है? दो मेंबर का कलेक्शन आप बता रहे हो, ठीक है? ऑर्डर इसलिए बच्चे कि जितने भी यहाँ पर आप मेंबर देख रहे हो ना, इसमें पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर देखो, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये फर्स्ट मेंबर पहले सेट का होगा। समझे बच्चे? फर्स्ट मेंबर आपको पहले सेट का होगा, और सेकंड मेंबर आपको दूसरे सेट का होगा। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट मेंबर 1 है, आप ए का बोल रहे हो, यहाँ पर आप एक 4 है, 4 भी ए का बोल रहे, नहीं, एक प्रॉपर एक, ठीक है, सिमेट्रिक वे में बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? 4 ऑर्डर पेयर है, तो हर एक ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर पहले सेट का होगा और दूसरा मेंबर दूसरे सेट का होगा। क्लियर है?
इस हिसाब से अगर आप बोलोगे बी क्रॉस ए का मतलब है बी और ए के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझे बच्चे? तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो इसके हिसाब से ऑर्डर पेयर में पहला मेंबर बी फैमिली का होना चाहिए ना, राइट? तो आप देखें यहाँ पर बी फैमिली का पहला मेंबर 3 लेंगे, 3 का पेयरिंग करेंगे 1 के साथ, सो 3,1 पहला पेयर, 3 का 2 के साथ 3,2, फिर बच्चों 4 का 1 के साथ 4,1 और 4,2। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो आप क्या देख रहे हो? अगर आप बोलो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिफाइन करो ए क्रॉस बी, तो बच्चे आपने क्या देखा? एक्चुअली ए क्रॉस बी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी। ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस बी इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। ए बी का कलेक्शन है सच दैट फर्स्ट मेंबर ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, राइट? फर्स्ट मेंबर आपको पहले सेट का मेंबर होना चाहिए एंड सेकेंड मेंबर बी बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। क्लियर है बच्चे? और हमेशा याद रखिए बच्चे, ए और बी दोनों सेट का नेचर क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी है ना? क्योंकि अगर इन दोनों में आप खुद सोचो, किसी का नेचर अगर एम्प्टी है मतलब उसमें एक भी मेंबर नहीं है, तो आप ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते। समझे मेरी बात? तो बेसिकली यहाँ पर आप एक बात अच्छी तरह से देख लो कि अगर आपके पास, आप देखो ए सेट है, बी सेट है, आपके पास 2 सेट है। ध्यान से देखिए, आपके पास ए फैमिली है, बी फैमिली है। ए फैमिली में 1 2 है, बी फैमिली में 3 4 है, ठीक है? आप इनके बीच में क्रॉस करते हो तो ऑर्डर पेयर में देखो, पहला मेंबर का 3 के साथ पेयर बनाओगे, फिर फर्स्ट मेंबर का आप 4 के साथ बनाओगे, फिर 2 के साथ 3 बनाओगे, 2 के साथ 4 बनाओगे। समझे बच्चे? इस तरह से आप ऑर्डर पेयर बना सकते हैं 2 सेट के बीच में। क्लियर है? यस, चलें आगे। अच्छा, अब चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर आपने देखा, और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है, दिस इक्वल कार्टेशियन प्लेन x x डैश y y डैश ओरिजिन है। तो अभी आपने वर्किंग किया बच्चे, क्या निकाला था? ए क्रॉस बी निकाला था, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के अंदर आपने ऑर्डर पेयर बनाया 1,3 मान लो, 1,4, 2,3 और 2,4। बच्चे इन चारों ऑर्डर पेयर को आप कार्टेशियन प्लेन में पुट करो। कार्टेशियन प्लेन में आप पुट करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर का रोल क्या है? कोऑर्डिनेट, है ना? ये ऑर्डर पेयर का रोल कोऑर्डिनेट का काम करेगा। ये किसी किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे, राइट? जिसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स वैल्यू को रेफर करेगा, सेकंड वैल्यू वाई वैल्यू को रेफर करेगा, है ना बच्चे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़ा है। तो बच्चे आप यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से हमने यहाँ मार्क किया 1 2 3 4। अब देखो पोजीशन डिफाइन करो 1,3, सो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, सो दिस इज द 1,3, 1,4 1,4, उसी तरह से 2,3 2,4। क्लियर है? सो हमने क्या है कि ए क्रॉस बी का ग्राफ खींचा, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर जितने ऑर्डर पेयर हैं बच्चे, उनको हमने कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, रिप्रेजेंट किया। अब खुद बताओ कि अगर बी को ए के साथ आपने क्रॉस किया था, बी और ए के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो क्या आया था? याद है? 3,1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 3,2 4,1 और 4,2। अब बच्चे बी क्रॉस ए के अंदर 4 ऑर्डर पेयर है, इसका भी आप डायग्राम बनाओ, ठीक है? सो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन। अब पॉइंट मार्क करो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 3,1 3 1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, 3,2 दिस इज द सेकेंड पॉइंट, 4,1 4,2। अब देखें, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट ग्राफ है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब बताओ कि 1,3 जिस पॉइंट को डिफाइन करेगा, 3,1 बिल्कुल डिफरेंट होगा। मानते हो इस बात को? समझे? उसी तरह से 1,4
4,1 बिल्कुल अलग होगा। तो इट इज़ द रीजन वाई वी से कि ए क्रॉस बी इज़ नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी बेटा बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं हो सकता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं। बट अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, आप देखो ध्यान से देखो ए क्रॉस बी का नंबर, ठीक है, नंबर का मतलब है आपने ए क्रॉस बी में देखो ऑर्डर पर आपने निकाला ना 1 2 3 4, ए क्रॉस बी में नंबर कितने हो रहे, चार आ रहा ना, 4 मेंबर आ रहा ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ए फैमिली में नंबर क्या था, हमने 2 में लिया था, बी फैमिली में 2, तो 2 2 जब 4, तो बच्चे ए क्रॉस बी में नंबर आपको 4 है, राइट। अब नंबर ऑफ अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बच्चे देखिए बी क्रॉस ए में भी आपको 4 मेंबर है ना, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज द 4। तो क्या पता चला बच्चे कि बोथ आर इक्वल, मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से सुनिए, समझे। इसी तरह से बच्चे अगर सपोज करो कि आपको ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है, ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 2 में 2.1 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। तो मैं उस कंसेप्ट को पहले बताता हूँ। सपोज करो कि आपको पेपर में आ गया सेट ए दिया है 1,-1, राइट। एक फैमिली ए है, सेट ए है, उसमें 2 मेंबर है 1,-1, और बच्चे आपको ए क्रॉस ए, समझे बेटा। आप देखिए फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट, थर्ड सेट, 3 सेट है ना, और बीच में क्या क्रॉस। तो इनके द्वारा जो कलेक्शन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट मिले, ठीक है बेटा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसकी वर्किंग में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप ए क्रॉस ए करो, ए क्रॉस ए मतलब ए और ए के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑब्वियस है कि 2 सेट के बीच में ऑर्डर पेयर बनाओगे ना, तो जैसे मैंने वर्किंग बताया था वैसे कीजिए। ए फैमिली के अंदर मेंबर क्या है 1,-1, क्रॉस ए फैमिली के अंदर क्या है 1,-1। ध्यान से सुनिए, इसको क्रॉस पढ़ें या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखिए फर्स्ट मेंबर 1 है ना, तो 1 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे, तो 1,1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। 1 का -1 के साथ बनाएंगे 1,-1, -1 का 1 के साथ करेंगे -1,1, -1,-1। तो बच्चे इस तरह से ए क्रॉस ए आपने बना दिया। अब ए क्रॉस ए में कितने हैं, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर है। अब ए क्रॉस ए निकालने के बाद दोबारा ए के साथ क्रॉस करें। देखिए ए क्रॉस ए के अंदर 1 2 3 4 है ना, आपने लिखा 1,1, 1,-1, -1,1 और -1,-1 क्रॉस। अब इसका क्रॉस करेंगे ए के साथ करेंगे मतलब 1,-1, ठीक है। तो जिस तरह से आप पेयरिंग करते हो है ना, अब फर्स्ट मेंबर 1,1, इसका 1 के साथ क्या लेंगे 1,1,1, 1,1 का -1 के साथ, तो 1,1, -1, 1,-1 का 1 के साथ 1,-1,1, 1,-1 का -1 के साथ 1,-1,-1। तो बच्चे का -1,1, सो -1,1,1। उसी तरह से बेटा -1,1 का -1 के साथ -1,1,1, ठीक है। -1, -1 का 1 के साथ तो बनाएंगे -1, -1,1 और -1,-1,-1। बच्चे दीज आर कलेक्शन ऑफ, याद रखिएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो अब बच्चे आप कोई भी आप एक मेंबर को ले ले, आप 1,1,1 को लेते हैं, तो फर्स्ट मेंबर 1 गोज़ टू फर्स्ट सेट, सेकेंड मेंबर गोज़ टू सेकेंड सेट, थर्ड मेंबर गोज़ टू थर्ड सेट। क्लियर है बच्चे। तो बेसिकली आपने क्या देखा,
अगर ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है, अब वर्किंग आपने किया, ठीक है, आपने क्या देखा कि अगर सपोज करो कि आपको फैमिली ए है, एक फैमिली बी है और एक फैमिली सी है, राइट, 3 सेट है, तो ए क्रॉस बी, ए को बी के साथ और फिर सी के साथ क्रॉस करोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ध्यान देना, तो दैट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, स्मॉल बी बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट एंड स्मॉल सी बिलोंग्स टू द थर्ड सेट. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट. क्लियर है बच्चे? ऑर्डर ट्रिपलेट क्लियर हो गया ना? चले आगे. अच्छा, अब चलते हैं आगे. देखो ध्यान से सुनना, इजी कंसेप्ट है. सपोज करो कि अब हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि अगर आपको फैमिली ए गिवन है 1 2, बी फैमिली इज गिवन 3 4 और सी फैमिली बेटा अगर मान लो दिस इज 5 6 और आपको ए के साथ क्रॉस करना है बी माइनस सी. तो बच्चे चैप्टर 1 का बेसिक क्लियर होना चाहिए. चैप्टर 1 में आपने जितने भी वर्किंग किया है ना, अगर आप उसको अच्छी तरह से जानते हो तो चैप्टर 2 पढ़ना बहुत आसान है. समझे बच्चे? अब देखिए यहाँ पर पहला सेट ए है, ए फैमिली को क्रॉस करना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी से, तो पहले बी माइनस सी आप निकालोगे, तो बी माइनस सी का कैलकुलेशन मैं करूँगा. बी माइनस सी का क्या मतलब है? यस, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ 2 सेट, राइट, पढ़ाया था ना. और इसका मतलब है बेटा कि सी का मेंबर बी के मेंबर से आप निकालो, मतलब सी का मेंबर बी के फैमिली से हटाओ अगर एग्जिस्ट करता है तो. तो अब देखो सी के अंदर 5 6 है, 5 6 है, तो 5 6 में से कोई भी मेंबर बी फैमिली में नहीं है, तो कोई मेंबर हम हटा नहीं सकते हैं. तो इसका मतलब है आप पूरा मेंबर 3,4 को लिख दोगे. सो दिस इज सेट ऑफ बी माइनस सी. इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट. अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर 5 होता तो 5 को हटा देते तो 4 लिख देते, या हो सके अगर यहाँ 5,6 है, यहाँ पर 5,6 होता, तो इसका मतलब है बी माइनस सी में आपको नल सेट होता है. रिवर्स समझ आ रहा है ना? तो बी माइनस सी हमने 3,4 लिखा. अब ए फैमिली आपके सामने 1,2 इसको क्रॉस करेंगे, राइट. बोलिए बी माइनस सी कितना निकाला? 3,4. वर्किंग हो जाएगा ना? कर लोगे ना? ठीक है, पेयर बना लोगे. अब यहीं पर बेटा अगर मान लो कि इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज करो कि सी तुम्हारे पास है 5,6 और क्वेश्चन है कि आपको ए के साथ क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी. तो बच्चे सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा ना. तो आप सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए. इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? बी और सी में कॉमन मेंबर. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन मेंबर. तो अब देखें दोनों मेंबर में कॉमन क्या है बताएं? एक भी मेंबर नहीं है ना. तो बच्चे आप लिखेंगे नो मेंबर इज कॉमन टू बोथ सेट बी एंड सी. तो आप क्या लिखेंगे बच्चे? 5 नल सेट. तो बी इंटरसेक्शन सी आपको नल सेट हुआ. अब देखिए ए फैमिली में तुम्हारे पास 1,2 है, 1,2 है, क्रॉस बी और सी का इंटरसेक्शन क्या 5 है. तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 2 सेट के बीच में आप क्रॉस करोगे ना, तो दोनों सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए. ठीक है, देखो यहाँ पर एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है दोनों का क्रॉस भी क्या होगा? आपको एम्प्टी सेट ही होगा, है ना, मतलब नल सेट होगा. एक भी ऑर्डर पेयर आप नहीं बना सकते. यस, क्लियर है? पक्का? चला आगे. यस, नेक्स्ट बच्चे चलिए. सपोज करो कि आपको क्वेश्चन गिवन है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए क्रॉस बी. ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी, और आपको मेंबर है, मतलब ऑर्डर पेयर है m,1 m,2. ठीक है, उसी तरह से n,1 और n,2. ध्यान से देखिए. सपोज करो कि ए क्रॉस बी इज कलेक्शन ऑफ 4 ऑर्डर पेयर. ये 4 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के अंदर है. तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप ए सेट को डिफाइन करो, तो मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्डर पेयर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अगर ये 4 ऑर्डर पेयर है तो पहला मेंबर आपको पहले सेट का होगा, है ना बच्चे. फर्स्ट मेंबर गोज टू द फर्स्ट सेट एंड सेकेंड मेंबर गोज टू सेकेंड सेट. तो बच्चों ए फैमिली में आपको मेंबर जाएगा, एम जाएगा ना, देखो, और एन भी जाएगा.
m कोमा n, और बी फैमिली के अंदर आपको मेंबर जाएगा 1 कोमा 2। इस तरह से हम ए और बी दो सेट बना लेंगे। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? चला गया? अब चलते हैं। सुनो, सपोज करो कि आपको बच्चे एक फैमिली ए है 1 कोमा 2 कोमा 3, ठीक है, ए फैमिली में 3 मेंबर है, ठीक है बच्चों, और बी फैमिली के अंदर आपको मान लो 4 कोमा 5 2 मेंबर है, और आपसे पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं, और एक कंसेप्ट आपको आगे भी काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसेट का बेसिक डेफिनेशन आपने चैप्टर 1 में क्लियर किया था, है ना। तो आप खुद बताओ कि अगर ए को बी के साथ क्रॉस करोगे, ए को बी के साथ क्रॉस करोगे तो जो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होगा, कितने ऑर्डर पेयर होंगे, ये तो निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो उसके लिए ए क्रॉस बी को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था अभी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी में कितने मेंबर होंगे, उसको हम बता सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। क्यों बच्चे? तो नंबर ऑफ ए क्या है, 3 है ना, 3 मेंबर्स, और बी फैमिली में 2 मेंबर है, तो 3 2 जा क्या हुआ, 6 हुआ, हो गया। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी में नंबर कितने हैं, 6 है। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 का पावर 6। याद है ना। तो मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का पावर स्मॉल m इंटू स्मॉल n, वेयर स्मॉल इज द नंबर ऑफ ए एंड स्मॉल n इज द नंबर ऑफ बी। आप इस तरह से भी आप समझ सकते हो, अगर ये वर्किंग आपको समझ में आ रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप 2 का पावर m इंटू n भी बोल सकते हो, दैट इज 2 का पावर स्मॉल m इज वाट, 3 मेंबर, सो 3 इंटू स्मॉल n इज वाट, 2 मेंबर, सो 2, सो दैट इज 2 का पावर 6 है। क्लियर है? यस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा और चीज़ मैं बताता हूँ, और दिस इज ऑल अबाउट 2.1। 2.1 के अंदर बेटा इतनी वर्किंग आपको आनी चाहिए, प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज करो इट इज गिवन, ध्यान दो कि ए क्रॉस ए 1 कोमा -1 -1 कोमा 0। ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ए क्रॉस ए के अंदर बहुत सारे, ठीक है, ऑर्डर पेयर है, और मैंने 2 ऑर्डर पेयर आपको दे दिया, केवल मैंने 2 ऑर्डर पेयर दिया, बाकी ऑर्डर पेयर मेरे पास नहीं है, ठीक है, निकालना है। अब बाकी ऑर्डर पेयर 4 निकले, 3 निकले, 6 निकले, जो भी है आपको निकालना है, राइट। 2 ऑर्डर पेयर मैंने दिया है, राइट, ए क्रॉस ए के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2.1 में आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन आपका यही है। समझो, पहले बताएं कि ए को ए के साथ क्रॉस कर रहे हो, 2 ऑर्डर पेयर विजुअल है, तो डेफिनेशन क्या ऑर्डर पेयर का कि पहला मेंबर आपको पहले सेट में जाएगा, मतलब 1 आपको इस सेट में जाएगा, -1 भी आपको ए में जाएगा पहले सेट में, दूसरा मेंबर दूसरे सेट में जाएगा, है ना। इस तरह से आपने स्केचिंग कर लिया। ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना, बेसिक डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। लेकिन बेटा दोनों सेट तो सेम है ना, इसका मतलब सेट ए के अंदर जो मेंबर जा रहा है, अब देखो -1 भी जा रहा है, 0 भी जा रहा है और 1 भी जा रहा है ना। इसका मतलब बेसिकली ए फैमिली में 3 मेंबर है। अब ध्यान से देखिए, ए फैमिली में 3 मेंबर है, ठीक है। ऑर्डर पेयर के डेफिनेशन से पहला मेंबर पहले सेट में ले जाओगे, दूसरा मेंबर दूसरे सेट में जाओगे। इस तरह से सेट ए हमने कंप्लीट किया। अब बेटा सेट ए में 3 मेंबर है। अब बताओ कि जब ए फैमिली को ए फैमिली के साथ क्रॉस करोगे, ठीक है बेटा, मतलब -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1, तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे ना आप। ऑर्डर पेयर बनाइए, -1, -1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, -1, 0 सेकेंड, -1, 1 थर्ड, 0, -1, 0, 0, 0, 1, उसके बाद 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो बच्चे टोटल आपके पास 9 ऑर्डर पेयर है। 9 ऑर्डर पेयर में 2 ऑर्डर पेयर गिवन है, दिस इज गिवन ना,
दोनों ऑर्डर पर दिया हुआ है, तो बाकी 7 आप इसमें से लेकर के लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो बच्चे यहाँ पर चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, 2.1 हमने बताया, और 2.1 के अंदर जितनी भी वर्किंग है, इस वर्किंग को आप अच्छी तरह से समझे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप कर लेना, और इसमें जो भी वर्किंग आप सीखे हो ना बच्चे, वो 2.2 2.3 में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। और सेम टॉपिक, सेम कंसेप्ट आपको 12th में भी काम आएगा, इसलिए इसको बढ़िया से करके आना, ठीक है।